Good morning, students. Today we will start our next chapter, that is organizing. Let us see what is the meaning of organizing first. Definition: a process that initiates implementation of plans by clarifying jobs and working relationships and effectively deploying resources for attainment of identified and desired results. Let us see what is the meaning. I am going to explain one by one. A process. Organizing is a process. एक process है जिसमें हम क्या करते हैं, इनिशिएट्स स्टार्ट करते हैं क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. प्लान जो हमने बनाए थे लास्ट चैप्टर में, 8 टाइप्स ऑफ प्लान बनाए थे हमने. स्ट्रेटेजी, रूल, मेथड, प्रोसीजर, पॉलिसीज. So those types of plan which you have made in the last chapter. Now a process that initiates, वो प्रोसेस जो स्टार्ट करेगा उन प्लान्स की इंप्लीमेंटेशन. कैसे? बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप. ये क्लियर करेगा कि जो कोई भी पर्सन आपकी कंपनी का कौन सी जॉब करेगा और उसका वर्किंग रिलेशनशिप, उसका सुपीरियर कौन होगा और उसका सबॉर्डिनेट कौन होगा. दो चीजें, क्या काम करेगा और किसको रिपोर्ट करेगा और किसको ऑर्डर देगा. दो चीजें ये करेगा. और क्या करेगा, एक चीज और, एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज चाहिए हमें, 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज: मैन, मनी, मटेरियल, मशीन. तो वो सारे रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेगा. किस लिए? फॉर अटेनमेंट ऑफ, ताकि हम अचीव कर सकें आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट. जो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं या जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, उसको अचीव करने के लिए जब हम अपने जॉब और वर्किंग रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करते हुए इंप्लीमेंटेशन करते हैं प्लान का, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग. हिंदी में कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग को व्यवस्थित करना, अपने रिसोर्सेज को अरेंज करना. दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. एंड रिसोर्सेज आर मैन, मनी, मटेरियल, मशीन. व्हेन वी विल ऑर्गेनाइज आवर रिसोर्सेज एंड डिफाइन क्लियरली व्हाट इज द जॉब एंड वर्किंग रिलेशनशिप, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. नाउ नेक्स्ट इज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ये ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस होगा कैसे, ये स्टेप्स आपको 4 बता देंगे कि ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है, और क्लियर होगा इससे कैसे होती है ऑर्गेनाइजिंग. उसका स्टेप क्या है? पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. पहले तो ये पहचान करना, आइडेंटिफाई करना कि हमारा वर्क कौन कौन सा है. सपोज ए कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग हीरो होंडा मोटरसाइकिल. So there is a process. So in that process of making Hero Honda, there are number of work which workers have to be performed. First of all, we will identify कि कौन कौन सा वर्कर काम करेंगे उस प्रोसेस में. पहले तो पहचान करना, क्या कि पहले स्टील की शीट आएगी, उस पर ड्रिल मशीन से ड्रिल करेंगे, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप काम क्या होगा, उसकी कटिंग होगी. तीसरा क्या होगा, उसकी मोल्डिंग होगी, उसको कोई शेप देंगे हम. फोर्थ क्या होगा, उसका पेंटिंग होगा. फिफ्थ क्या होगा, उस पर कोई कंपोनेंट लगेगा. सिक्स्थ क्या होगा, डिस्पैच में जाएगा. सेवंथ क्या होगा, मार्केटिंग के लिए अवेलेबल होगा. मान लीजिए ये 7 काम हमने आइडेंटिफाई किए किसी हीरो होंडा की मैन्युफैक्चरिंग में या किसी और प्रोडक्ट में. भाई ये 7 काम करने हैं तो ये काम हमारा पूरा होगा. पहले तो आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनाइजिंग का पहले स्टेप में, और फिर डिवीजन ऑफ वर्क. कौन सा आदमी कौन सा काम करेगा, काम का बंटवारा करना. हेनरी फियो का प्रिंसिपल भी था, डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा करना. पहले तो बंटवारा तो तब होगा ना जब पहचान होगी. पहचान करने के बाद फिर हम वर्कर में डिवाइड कर देंगे. भाई पर्सन नंबर 1 ही विल डू दिस टास्क, पर्सन नंबर 2 ही विल डू दैट टास्क. सो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. सेकंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन, विभागीयकरण. हर कंपनी में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो एक ही तरह के नेचर के होंगे, तो सिमिलर टाइप के नेचर के जो काम होते हैं उनकी ग्रुपिंग कर देना, और वो ग्रुपिंग कहलाती है डिपार्टमेंटलाइजेशन. कैसे? मान लीजिए कंपनी का प्रोडक्ट है, उसमें सेल्स का काम भी करना है आपको, एडवर्टाइजमेंट का काम भी करना है, सेल्स प्रमोशन का भी करना है आपने, कस्टमर केयर का भी करना है, आफ्टर सेल्स सर्विस का भी करना है. लेकिन ये सारे काम एक ही डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग. तो इनकी ग्रुपिंग कर दी कि सारे एक ही विभाग में चले गए, सेम टाइप ग्रुपिंग कर दी एक तरह के कामों को,
वो डिपार्टमेंट का नाम दे दिया हमने मार्केटिंग। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया, उसमें एक जैसे काम होंगे, ड्रिल का होगा, कटिंग का होगा, शेप का होगा, असेंबलिंग का होगा। तो ऐसे काम एक तरह के डिपार्टमेंट में डाल दिए हमने, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो एक तरह के कामों की ग्रुपिंग कर देना, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड प्रोसेस, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। फिर डिवीजन ऑफ वर्क हमने किया था यहां, अब हम ड्यूटीज असाइन कर देंगे कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा। और लास्ट में एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, किस आदमी का कौन सुपीरियर होगा और कौन बॉस होगा ये उसको बता देंगे। आप इसको तो ऑर्डर देंगे, इसको रिपोर्ट करेंगे, वो डिफाइन कर देना उसका रिलेशनशिप, सबऑर्डिनेट कौन है, सुपीरियर कौन है। तो ये जब हम करते हैं तो आपका प्रोसेस ऑर्गेनाइज हो जाता है, और इन चारों स्टेप्स को मिला देंगे तो डेफिनेशन बन जाएगी आपकी ऑर्गेनाइजिंग की। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जरूरी क्यों हमें, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हमें, लेट अस सी। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, जब हमने डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया और ड्यूटी असाइन कर दी कि तुम पर्सन ए विल डू दिस टास्क, तो वो रोज एक ही काम को करेगा, बार बार करेगा, डेली करेगा। उससे क्या होगा, वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा अपने काम का, और जैसे वो स्पेशलिस्ट बनेगा तो उसके स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। क्या, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कोई कंफ्यूजन नहीं होता ऑर्गेनाइजिंग के बाद, क्या कि आपका बॉस कौन है, आपका सबऑर्डिनेट कौन है, तो क्लियर रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। अगर ऐसा नहीं करोगे कंफ्यूजन रहेगा, किससे पूछूं और किसको कहूं, ये स्थिति बनी रहेगी अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को अडॉप्ट ना किया तो। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये पहला स्टेप था स्पेशलाइजेशन। जब आप एक काम को बार बार करते हैं तो वेस्टेज आपकी कम होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, तो रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाता है। दीज टू आर इंटर रिलेटेड, ये होगा तो ये ऑटोमेटिक होगा। फोर्थ, अडेप्टेशन टू चेंज, ऑर्गेनाइजर में हेल्प करती है कि जो चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द डायनेमिक एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजिंग हमें हेल्प करेगी उनको अडॉप्ट करने में। इजिली वी कैन मोल्ड अवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजेस सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखिए सेकंड पॉइंट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जब आपको ये पता चल गया कि मेरा बॉस ये है और सबऑर्डिनेट ये है, तो उससे क्या होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाएगा, कंपनी में कंफ्यूजन ही नहीं है कि कौन रिपोर्ट करेगा, कौन ऑर्डर लेगा, सब क्लियर है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सेकंड पॉइंट। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, आदमी का विकास होता है कैसे, जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक आएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अपनी पावर अपने सबऑर्डिनेट को देना, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जब अपने बॉस का काम कोई सबऑर्डिनेट करता है तो उसको समझ आता है कि मेरा बॉस ये काम करता है, मैं भी ये कर रहा हूं, तो उसको सीखने को मिलता है, उससे क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होगा। तो फ्यूचर में अगर वो बॉस प्रमोट हो जाता है, प्रमोशन हो जाती है, तो उसका काम जिसने पहले किया था उसको मौका मिलता कि अब तुम इस पोस्ट पे प्रमोट किया जाता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आपका डेवलपमेंट किया गया थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सबऑर्डिनेट को पावर किसकी मिली, अपनी बॉस की। लास्ट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जब डेवलपमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, तो क्या होगा, कंपनी का एक्सपेंशन और ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। विद दिस today's lecture is over. Now we will meet in the next lecture. Till then, goodbye.